क्रिकेट के दौर में जब हम बात करते हैं किसी बेहतरीन क्रिकेटिंग टूर्नामेंट की, तो उनमें कुछ एक टूर्नामेंट्स याद आते हैं जिनमें बमुश्किल कुछ वाइट यूनिफॉर्म क्रिकेट में खेलने जाने वाली क्लासिकल ट्रॉफीज हैं। जिनमें से एक है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो आजकल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंडिया में यानी भारत में खेला जा रहा है। और इसको लेकर क्रिकेट की चर्चाओं और क्रिकेट पंडितों की जो राय है टूर्नामेंट के बारे में, एस्केलेशंस हैं, वो उनका बाजार बड़ा गर्म है। तो आज से मैं भी इस विषय पर कुछ अपने विचार रखना चाह रहा था और चाहता हूं कि आप लोग इसमें जुड़े मेरे साथ, आए इस कॉन्वर्सेशन में। आज का जो अब तक का टीम का एनालिसिस है क्रिकेट के लिहाज से, इंडिया बहुत अच्छी टीम है। खासकर तब इंडिया को इंडिया में बीट करना बड़ा मुश्किल है, खासकर जब स्पिनिंग ट्रैक्स हैं या ऐसी टीम ऑस्ट्रेलिया से निकल के आई हो जो अपने कदमों को नहीं चला पाती, फुटवर्क उनका सही नहीं है ऑफ द ट्रैक। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी अमूमन ऑस्ट्रेलियन टीम आती थी, आज वैसी ये टीम ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। शायद वो मेंटल क्रिकेट के बैरियर से नहीं निकल पा रहे हैं। उनका जो क्रिकेट खेलने का जो सलीका है वो बहुत अलग तरीके से जाना जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन जो कि जाने जाते हैं वो एक फाइटिंग स्पिरिट में रहते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वो खुद किसी न किसी तरह के एक माइंड गेम का शिकार है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, बैटिंग की बात कर लें तो जो बैटिंग आउट क्लास हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया का, वो बिल्कुल यहाँ दिख नहीं रहा है। कुछ एक बल्लेबाजों की बात की जाए, डेविड वार्नर की बात की जाए, स्मिथ की बात की जाए या लाबुशेन की बात की जाए, और उसके बाद रहे सहे इंडियन या सबकॉन्टिनेंट के रेस के, एशियन रेस के एक बल्लेबाज है, पाकिस्तानी मूल के हैं कहे जाते हैं, ख्वाजा साहब, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से नहीं दे रहे हैं। तो समस्याएं ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद मेंटल टफनेस को लेकर भी है। मुझे लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है तो उन्हें इस शैकल से निकलना पड़ेगा कि क्रिकेट की पिच बड़ी खराब है या हमारे पास कैपेबिलिटीज नहीं है। उनको अपने आप को अप्लाई तो करना पड़ेगा। चाहे टेस्ट, सेकंड टेस्ट मैच की बात करें, सेकंड टेस्ट का हम तीसरा दिन ले लें, और वो घंटा जब इंडिया ने पहले घंटे के अंदर लगभग 9 विकेट ले डाले, और खासकर भारत के वो स्पिनर्स जिनको वो शायद प्रिडिक्टेबल स्पिनर्स बोल रहे थे, खासकर जडेजा। और उसी तरह पहले टेस्ट में तीसरे दिन जब हम जडेजा और अश्विन दोनों की जोड़ी के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने जिस तरह से ट्रैप किया, ये ट्रैप शायद यहाँ से किया गया है। ऑस्ट्रेलियंस को समझना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलियंस आर केपेबल टू डू दी क्रिकेट एप्लीकेशन, बट उन्हें जिंक्स से निकलना पड़ेगा, और शायद ये उनकी एक इंटरनल खुद से पहले ही लड़ाई है। मुझे समझ नहीं आता कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जीनियस या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पंडित जो माइंड गेम खेलते थे, उन्होंने माइंड गेम तो खेला, लेकिन उस माइंड गेम में वो प्रैक्टिस गेम खेलना भूल गए। उन्हें यकीन से शायद पाकिस्तान और श्रीलंका में मिली जो जीत थी, या प्रासंगिक तरीके से उनका जो आउट क्लास परफॉर्मेंस था, उन्हें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा था कि शायद वो इंडिया में भी ऐसा डोमिनेंस कर पाएंगे। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं और सिचुएशन पड़ गई उलट। तो इस कारण भी शायद ऑस्ट्रेलियंस को जिंक्स में आना पड़ा। उसके अलावा उनके जो बॉलर्स थे, खासकर जो स्पिनर्स थे, उन्होंने परफॉर्म तो किया, लेकिन इंडियन बैटर्स ने, स्पेशली लोअर मिडिल ऑर्डर्स और लोअर ऑर्डर बैट्समैन ने अपने आप को अप्लाई किया। एक बल्लेबाज जो छठे नंबर पर, सातवें आठवें या नौवें नंबर पर आ रहा है, वो अगर 50-100 बॉल के बीच में अगर खेल रहा है, 150 बॉल तक खेल रहा है, तो आप समझिए वो मादा रखता है अपने आप को अप्लाई करने। और कहीं ना कहीं ये चूक ऑस्ट्रेलिया मीडिया से हो रही है कि वो अपनी टीम पर अनावश्यक कुछ दबाव डाल रही है। रही बात एप्लीकेशन की, रही बात स्टेट्स की, रही बात स्पिरिट की, अगर ऑस्ट्रेलियंस अपने आप को केपेबल मानते हैं तो उनको इस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा पिच पर बैट्समैन को बॉलर्स के सामने और बॉलर्स को बैट्समैन के सामने
बहुत हद तक टाइम देना पड़ेगा, और अगर ऐसा वो कर पाते हैं तो दे विल डेफिनेटली बी एबल टू कम अप इन दिस सीरीज। एज फार एज बॉर्डर गावस्कर सीरीज इज कंसर्न, ये एक स्पिरिट की बात है जिसको शायद एसएस के इक्विवेलेंट माना जाता है, लेकिन इस वक्त ऑस्ट्रेलियन साइड के अंदर एक जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं उनके अपने जिंक्स के, वो उनकी हार के लिए जिम्मेदार है। लेकिन हम निश्चित तौर पर ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया अकेला जो है अपने बूते मैच जीत सकता है, अनटिल उनके बॉलर्स खास करके स्पिनर्स जो हमेशा इंडिया में उन्हें 20 विकेट लेके देते हैं। इंडिया के दो स्पिनर्स खासकर अश्विन और जडेजा, और अगर उसके उसके अलावा हम बात करें अक्षर पटेल की भी, तो तीनों ही बॉलर्स बहुत अच्छे से अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलियंस के टेम्परमेंट को टेस्ट भी कर रहे हैं और टीज भी कर रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी खासकर सेकेंड इनिंग में और दोनों ही टेस्टों में की गई है, वहां वो मानसिक तौर पर पहले हार गए। तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा करे थर्ड टेस्ट में, ताकि सीरीज में कुछ कमिटमेंट उनकी तरफ से दिखे और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जोरदार घमासान हम लोग देख पाए। बने रहिए आप हमारे साथ, इस तरह की सीरीज की चर्चा में हम लगातार जुड़े रहेंगे और नए नए प्रयोगों के साथ आपके साथ क्रिकेट पर और भी नई सीरीज पर डिस्कशन चलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।